जहाँ के लोग सोचते हैं कि कश्मीर में टेररिज्म है, जम्मू में ये है वो है। मैं खुद जम्मू में रहता हूँ, कश्मीर में भी काफ़ी बार जाके आ चुका हूँ, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ। वहाँ पे भी हम सर्वे करने काफ़ी बार जाते हैं। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जम्मू एकदम बिल्कुल सेफ़ है। कश्मीर में जो टेररिज्म है वो 80 to 90% कम हुआ है। और जो पहले टारगेटेड किलिंग्स होती थी, कश्मीरी पंडितों को मारा जाता था, आज वो बहुत कम हो गया है। को सामने सभी को पता है कि G20 का जो समिट है इस बार कश्मीर को प्राप्त हुआ है। वो पहले प्राप्त इसलिए नहीं होता था, जो वहाँ की राजनीतिक दल थे, वहाँ के राजनीतिक दल थे PDP, NC, कांग्रेस वगैरह, इन्होंने देश को लूटा और लूटने नहीं दिया। पहले क्या होता था कि ये खुद भी खाते थे, लोगों को भी खिलाते थे, और अपने जो इनके वर्कर्स होते थे या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते थे उनको भी खाने देते थे। अब मोदी ने रोक लगा दी और इनको पेट में दर्द हो गई है। आप मेरे को एक बात बताओ, जो मोदी जी अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, अखंड भारत में क्या प्रॉब्लम है? आप मेरे को आप बताओ। मैं आप जनरल पब्लिक से सवाल पूछता हूँ, अखंड भारत में क्या प्रॉब्लम है? अखंड भारत में प्रॉब्लम क्या है? अखंड भारत को होता है जो हमारे पहले कांग्रेस के टाइम में जो कांग्रेस द्वारा तोड़े गए हैं। जो इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान ले सकती थी, जब वो जंग जीती थी पाकिस्तान से, उन्होंने क्यों नहीं लिया? और आज के समय में ये बोलते हैं जी हमने ये कहा, हमने वो किया है। ये 2 बार ये कांग्रेस इनको पाकिस्तान वापस लेने के चांस थे, क्यों नहीं लिया इन्होंने? इनके रिश्तेदार लगते थे ना वो। सबसे ज़्यादा नफरत की राजनीति तो कांग्रेस करती थी। कांग्रेस तो बिल्कुल ही एक तरफ की राजनीति करती थी। वो तो आधे लोगों को पूछती थी, आधे लोगों को पूछती। जो सच्चे और हॉनेस्ट लोग थे उनको जेलों में डालते थे, और जो करप्ट लोग थे उनको ये और पैसे खिला खिला के ऊंचा ऊंचा बनाते थे। अब लोग बोलते हैं कि एक चुटकी मारते ही पूरा देश साफ हो जाए। जनाब 70 साल का गंदगी है, उसको साफ करने में समय लगता है, एक साथ थोड़ा ना हो जाता है। आप मोदी को, मैं कह रहा हूँ मोदी को 15-20 साल देख के देखिए, देश साफ सुथरा होगा। जैसे अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, आने वाले समय में भारत एक बहुत अच्छा डेवलप्ड राष्ट्र बनेगा। घर बैठे हैं, प्रधानमंत्री कोई और है चलाता, उसको कोई और था, आगे उसका नाजायज बेटा बना के किसी और को रखा हुआ था, उसको पैसे खिलाते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानी गोस्वामी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में पढ़ता हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी में। मैं एक विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ। तो आप क्या पूछना चाहते हैं मेरे से? एज क्या है आपकी? मेरी एज है 22। क्या कहेंगे, 2024 का इलेक्शन आ रहा है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की राजनीति एकदम से ऊपर आई और मोदी जी के विशेष प्रयासों से धारा 370 भी हटाई गई, तो क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी रिपीट करेंगे या अन्य कोई नेता आएगा? डेफिनेटली करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी की इस बार 2024 में 400 से ऊपर सीटें आएंगी। इस बार 300 कुछ आई थी, अब जो 24 में इलेक्शन होगी 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और मैं जो दिल्ली के लोगों में सिनेरियो सेट है J&K को लेकर, वो बदलना चाहता हूँ। जहाँ के लोग सोचते हैं कि कश्मीर में टेररिज्म है, जम्मू में ये है वो है। मैं खुद जम्मू में रहता हूँ, कश्मीर में भी काफ़ी बार जाके आ चुका हूँ, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ। वहाँ पे भी हम सर्वे करने काफ़ी बार जाते हैं। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जम्मू एकदम बिल्कुल सेफ़ है। कश्मीर में जो टेररिज्म है वो 80 to 90% कम हुआ है। और जो पहले टारगेटेड किलिंग्स होती थी, कश्मीरी पंडितों को मारा जाता था, आज वो बहुत कम हो गया है। को सामने सभी को पता है कि G20 का जो समिट है इस बार कश्मीर को प्राप्त हुआ है। वो पहले प्राप्त इसलिए नहीं होता था, जो वहाँ की राजनीतिक दल थे, वहाँ के राजनीतिक दल थे PDP, NC, कांग्रेस वगैरह, इन्होंने देश को लूटा और लूटने नहीं दिया। कांग्रेस जैसा बोलती थी आप हमारा करप्शन बढ़ गया, ED की रेट्स बढ़ रही हैं। पहले क्या होता था कि ये खुद भी खाते थे, लोगों को भी खिलाते थे, और अपने जो इनके वर्कर्स होते थे या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते थे उनको भी खाने देते थे। अब मोदी ने रोक लगा दी और इनको पेट में दर्द हो गई है। आप मेरे को एक बात बताओ, जो मोदी जी अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, अखंड भारत में क्या प्रॉब्लम है? आप मेरे को आप बताओ। मैं आप जनरल पब्लिक से सवाल पूछता हूँ, अखंड भारत में क्या प्रॉब्लम है? अखंड भारत में प्रॉब्लम क्या है? अखंड भारत को होता है जो हमारे पहले कांग्रेस के टाइम में जो कांग्रेस द्वारा तोड़े गए हैं। जो इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान ले सकती थी, जब वो जंग जीती थी पाकिस्तान से, उन्होंने क्यों नहीं लिया? और आज के समय में ये बोलते हैं जी हमने ये कहा, हमने वो किया है। ये 2 बार ये कांग्रेस इनको पाकिस्तान वापस लेने के चांस थे, क्यों नहीं लिया इन्होंने? इनके रिश्तेदार लगते थे ना, वो इनडायरेक्टली इनके रिश्ते में आते थे वो, इसलिए इन्होंने उनसे पाकिस्तान वापस नहीं लिया। और ये आज कांग्रेस जो बात करती है, सबसे ज़्यादा नफरत की राजनीति तो कांग्रेस करती थी। कांग्रेस तो बिल्कुल ही एक
तरफ की राजनीति करती थी। वो तो आधे लोगों को पूछती थी, आधे लोगों को पूछती। जो सच्चे और हॉनेस्ट लोग थे उनको जेलों में डालते थे, और जो करप्ट लोग थे उनको ये और पैसे खिला खिला के ऊंचा ऊंचा बनाते थे। अब लोग बोलते हैं कि एक चुटकी मारते ही पूरा देश साफ हो जाए। जनाब 70 साल का गंदगी है, उसको साफ करने में समय लगता है, एक साथ थोड़ा हो जाता है। आप मोदी को, मैं कह रहा हूँ मोदी को 15-20 साल देख के देखिए, देश साफ सुथरा होगा। जैसे अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, आने वाले समय में भारत एक बहुत अच्छा डेवलप्ड राष्ट्र बनेगा। पहले भारत का वर्ल्ड इंडेक्स 10, 20, 25, 30 कुछ, मेरे को एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, उससे ज़्यादा ही था। आज भारत जो है वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज में आता है, और नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर हैं। आपको ये तो रिसर्च भी बताती हैं, आपको भी पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी आज ग्लोबल वर्ल्ड इंडेक्स पे नंबर 1 सबसे फेमस लीडर हैं। और जितने मोदी जी जितनी कंट्रीज़ का दौरा करते हैं भारत के डेवलपमेंट के लिए, वो कांग्रेस ने आप मेरे को बताइए, आपने कभी भी मनमोहन सिंह जी को हिंदी बोलते हुए सुना किसी बाहर देश में जाके, अपनी राष्ट्रीय भाषा कभी बोलते हुए सुना? मोदी जी को इंग्लिश नहीं आती होगी इसलिए हिंदी ज्यादा यूज कर रहे हैं। विपक्ष तो वैसे ही अनपढ़ बोल देता है। अरे जनाब 2 दिन पहले आपने जो G20 की समिट की मीटिंग हुई थी, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी ने इंग्लिश में भाषण दिया हुआ है। अब ये थोड़े दिन पहले की बात है, नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका गए थे, वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश में संबोधित किया। वो तो सब पूरे मीडियम आए, उसको तो मेरे को सबूत देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको भी पता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार ये बात क्यों कही जाती है, मोदी जी तो अनपढ़ हैं और प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज़्यादा है, विदेश जब भी जाते हैं प्रचार ही करते हैं। अरे जब बाहर जाएंगे नहीं तो डेवलपमेंट कहाँ से लाएंगे? बाहर लोगों में जो भारत का सिनेरियो गलत सेट हुआ है उसको ठीक कैसे करेंगे? कांग्रेस की तरह घर थोड़ा ना बैठे रहेंगे, और घर बैठे हैं, प्रधानमंत्री कोई और है चलाता, उसको कोई और था, आगे उसका नाजायज बेटा बना के किसी और को रखा हुआ था, उसको पैसे खिलाते थे, फिर आधे पैसे किसी और के घर में, खुद आधे अपने पेट में, आधे अपने जो आसपास के जो रिश्तेदार हैं। परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस करती। उसके बाद भाजपा ही तो अब बोलते हैं कि भाजपा गलत कर रही है जी, भाजपा देश को लूट रही है। जो सब कुछ सारी डिटेल्स हैं फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली हम सभी को पता है कि देश की डेवलपमेंट ही हुई है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। डेवलपमेंट के अलावा कुछ नहीं, एकदम इंडिया को आज जो इंडिया वर्ल्ड लेवल पे बहुत डाउन लेवल पे था, आज के समय में भारत को पूरा देश जानता है, पूरा देश सम्मान देता है भारत को। पार्टियां अगेंस्ट में खड़ी है ना, 2024 में वो सारी खत्म हो जाएंगी और कांग्रेस का विनाश 100% होगा 2024 में। 2030 आते आते मैं आपको गारंटी देता हूँ कांग्रेस का नामो निशान नहीं बचेगा। फ्यूज बल्ब की झालरें एक हो रही हैं, और जिसमें जो सबसे जोर से बल्ब जल रहा है, फ्यूज पे टिप टिप कर रहा है, वो तुम्हारा केजरीवाल है दिल्ली का। वो सबसे बड़ी झालर है, जो सबसे बड़ा जो बल्ब है वो बहुत जोर से जल रहा है, वो लास्ट में जाके सबसे पहले फूटेगा। ये फ्यूज बल्बों की झालर हमारे बल्बों को ख़त्म नहीं कर सकती हैं। हमारे पास मोदी विकल्प है, योगी है, और भी हैं, पर इनके पास कोई एक अभी तो इनमें आपस में प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई होगी कि मैं बनूँ कि तू बनेगा। और रही राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और पिछले कई सालों से सत्ता में रही है। अखिलेश यादव को आप देखते हो, हर बार विधानसभा चुनाव लड़ने चल देते हैं। हर लोकसभा आया तो लोकसभा लड़ने क्यों जा रहे हो तुम? विधानसभा लोकसभा लड़ने के लिए बार पे? अरे नेता है, चुनाव तो लड़ेगा। अरे तो नेता है तो अरे पहले तुम्हें जनता ने, अब उस प्रेजेंट में करेल की जनता ने उन्हें वहाँ से विधायक बनाया है, तो उस करेल की जनता का क्या लॉलीपॉप दे के चले जाओगे? पहले आजमगढ़ ने दिया था, 2 साल वहाँ पर राज किया, आजमगढ़ छोड़ के चले आए, आजमगढ़ हार गए, लोगों ने तुरंत बदला लिया? नहीं लिया। क्यों लिया? अब तुम करेल में आ गए, अब सांसद ही आएगी, तुम सांसद में कूद जाओगे जा करके, हैं? उपचुनाव हो रहे हैं, कभी इतना ही देश हित की चिंता रहती है ना इन लोगों को, तो इन्हें ये भी सोचना चाहिए कि लोकसभा चुनाव होने के बाद ये कहीं चुन जाते हैं तो उसके बाद बाई इलेक्शन होता है, उसमें खर्चा आता है, फ्री में वो भी नहीं होता है। तमाम तरह का ट्रांसपोर्ट, परिवहन मंत्रालय, सभी मंत्रालय परेशान रहते हैं, तमाम खर्चा आता है, क्या वो पैसा खर्चा नहीं होता? धन्यवाद। आगे भी राय जानते, क्या कहेंगे 2024 में आपकी क्या राय? लग रहा है कि मोदी जी रिपीट करेंगे या कोई नया चेहरा सामने है? मोदी जी रिपीट कर जाएंगे। वजह ये है, विपक्ष में एकता तो देखने को मिलती है लेकिन बिखराव है। जब सत्ता का या राजनीतिक भागीदारी की बात आती है तो जो दल जहाँ पर मजबूत है, त्याग करने की क्षमता किसी दल में नहीं, एक दूसरे से ही त्याग चाहते हैं, इसी वजह से मोदी जी आ जाएंगे। हाँ, लेकिन मोदी जी तो ऐसे भी आ जाएंगे, टूट फूट करके, फूट डालो और शासन करो। मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं, विपक्ष में फूट डाल रहे हैं, ये सही है? मोदी जी वो फूट डाल रहे हैं। मोदी जी फूट नहीं डाल रहे हैं क्या? ये बिकाऊ पत्रकार है, गोदी मीडिया,
वो सॉरी पप्पू मीडिया, पप्पू यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप देख के पढ़ के आते हैं और मोदी जी की आलोचना करवा लो इनसे। क्या कर दिया मोदी जी ने? अच्छा, भक्तों से सवाल पूछेंगे तो आलोचना हो गई। मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिहादियों का विनाश करने वाला कैसे हो सकता है? गलत बताइए, जवाब दीजिए। गलत नहीं है, फूट डालो, शासन करो, पार्टियों की पार्टियां तोड़ रहे हैं। जिहादियों का विनाश किया जा रहा